नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियोज में हम बौद्ध धर्म को कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनके संबंधित कई वीडियोज डाल दिए गए हैं और टेलीग्राम चैनल पर शायद अपलोड भी कर दिए गए हों। तो आप लोग कैसे पेपर को भरना है, कैसे कॉपी लिखनी है और कैसे OMR भरना है, इन सब चीज़ों का व्यवस्थित ज्ञान आप लोगों को मिल गया है। आप लोग चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म जो बट गया था हीनयान और महायान में। कह रहा बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया था, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान क्या होते थे, महायान क्या थे? तो कह रहे जो रूढ़वादी परिवर्तन विरोधी थे वो हीनयान थे। बुद्ध महापुरुष लेकिन देवता नहीं, मतलब वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे लेकिन देवता नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हीनयान जो था वो क्या था, मूर्ति पूजा का विरोध करता था और ये श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड आदि तक फैला हुआ था। मतलब यहाँ यहाँ इसके उपासक थे। फिर महायान परिवर्तन समर्थक था, वो परिवर्तन चाहते थे और उसके समर्थक थे। बुद्ध को एक देवता, एक अवतार मानते थे। मूर्ति पूजा में वो विश्वास रखते थे और मुख्य उद्देश्य उनका था बोधिसत्व की प्राप्ति करना। तो महायान का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोधिसत्व की प्राप्ति करना। ये उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत में पाए जाते थे या यहाँ तक ये फैले हुए थे। बोधिसत्व क्या है? करा ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर ले पर दूसरों की सहायता करते हैं। मतलब स्वयं को निर्वाण प्राप्त करना है और दूसरों की सहायता करनी है, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। फिर वज्रयान, तो कह रहा गुप्त काल 6वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। इसमें आडंबर की प्रधानता थी। बौद्ध धर्म के पतन का कारण यही बना, मतलब वज्रयान क्या बना? बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनता है। फिर बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक था, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे। तो सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह मिलता है, विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह मिलता है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार का वर्णन मिलता है। फिर है जातक कथा, तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी क्या कहलाती थी? जातक कथा में मिलती है। फिर बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचना है। तो ये भी पूछा जा सकता है बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो अश्वघोष की। मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है और लाइट ऑफ एशिया एडविन अनार्ड की रचना है। फिर चैत्य क्या था? जो बौद्ध धर्म से रिलेट करता था। चैत्य वो एक पूजा स्थल होता था। स्तूप, अवशेष स्थल, जिसे हर्मिका भी कहते थे, जैसे कोई चीज अवशेष है तो स्तूप में रख दिया जाता था। और विहार मठ बौद्ध भिक्षु निवास स्थल था, जैसे बौद्ध विहार, ये सब चीजें क्या थी? ये बौद्ध भिक्षुओं की निवास स्थल थी। फिर कह रहा है गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो गांधार ऐसे पूछेगा कि निम्न में से किस कला का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन दे देंगे। तो आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड गांधार कला लगाना है। फिर आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। मैं अगली क्लास जैन धर्म को लेकर के आऊँगा। जैन धर्म क्लास खत्म होने के बावजूद एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं रटा दूंगा, एक एक सन रटा दूंगा, एक एक नाम रटा दूंगा कि आप कभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म भूल जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।